प्यारे भाई बहनों, आध्यात्म कोई हलवा नहीं है जो मुंह में डालो और यूं ही आप इसे सटक लो। आध्यात्म को समझना इतना आसान नहीं है। हलवे के जितना खाना ये बहुत ही मुश्किल है। आध्यात्म को समझने के लिए 1 2 4 10 दिन नहीं बल्कि बरसों तक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है और अपने अंदर उतर करके जानना पड़ता है कि वास्तव में सच क्या है। यूं ही एक पिक्चर देख ली, पिक्चर देखने के बाद में उस पर कमेंट कर दिया और कमेंट करने के बाद में अपना निर्णय भी सुना दिया कि ये सच था, ये सच नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूं। दरअसल पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि सारे काम ईश्वर नहीं करते, कर्ता ईश्वर नहीं है। काम तो आप कर रहे हैं ना, और आप कर रहे हैं काम अपने मन के अनुरूप। कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग करना चाहता है तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सरकारी नौकरी करना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है और कोई घृणित अपराधी काम करना चाहता है। ये सारे के सारे काम हो रहे हैं व्यक्ति के मन के हिसाब से। जिधर व्यक्ति को उसका मन लेकर के जाता है वो उसी तरह के कर्म करने का प्रयास करता है। और इसमें ईश्वर कर्ता कहां से हो गए, ये मेरे कहने का भाव था। फिर एक कमेंट आया जिसमें यह कहा गया कि नरेश चौहान विरोधाभासी बातें करते हैं। उन्होंने क्या कह दिया उन्हें खुद इस बात का पता नहीं होता, और उन्होंने कहा कि एक वीडियो में आपने ये बताया था कि सब कुछ ईश्वर ही करता है, इंसान कुछ करता नहीं है। तो हाँ, ये दो विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन इनकी गहराई में जाने के लिए अच्छी तरह से आध्यात्म को समझना पड़ेगा ना। ईश्वर को यद्यपि कोई समझ नहीं सकता, ब्रह्म को यद्यपि कोई समझ नहीं सकता, लेकिन बावजूद इसके समझने की कोशिश तो करता है ना। और जैसे जैसे समझने की कोशिश करता है वो इस ब्रह्म में उतरता चला जाता है, उसे तमाम प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिलते चले जाते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, दोनों बातें सत्य हैं। ईश्वर करता है भी और ईश्वर करता नहीं भी है। ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं लेकिन बिल्कुल सच हैं। यहां इस वीडियो में बिल्कुल ही ये बात क्लियर हो जाएगी। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ें। इस प्रश्न पर कोई भी डाउट नहीं कर सकता कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक हैं, कण कण में मौजूद हैं, जर्रे जर्रे में मौजूद हैं, पत्ते पत्ते में मौजूद हैं। हर व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे कार्य को ईश्वर देख रहे हैं। इनसे कुछ भी नहीं छिपा है। ये हमारे अंदर, हमारे मन में चलने वाले भावों को भी अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़ते हैं। मतलब कोई भी कार्य अच्छा या बुरा कोई भी व्यक्ति इनसे छुप करके कर नहीं सकता। सर्वशक्तिमान है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे अच्छा कार्य करने के प्रति ये चाहे तो प्रेरित कर सकते हैं। कोई व्यक्ति बुरा कार्य कर रहा है और उस बुरे कार्य करने वाले व्यक्ति को यदि ये चाहें तो उसे बुरा करने से रोक सकते हैं। परंतु इन दोनों कार्यों में से ये प्रभु कोई भी कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो प्रभु है ना, ये प्रभु हैं दृष्टा। प्रभु दृष्टा है, परमेश्वर दृष्टा है। दृष्टा मतलब देखने वाले। ये सब कुछ होते हुए देखते हैं, लेकिन व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य में इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसी कारण व्यक्ति को कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ये वाली बात जो आप सुनते हैं इसलिए सुनते हैं, परमात्मा किसी को भी अच्छा बुरा करने से रोकते नहीं हैं। तो ये बात तो ये हो गई ना कि परमात्मा कुछ नहीं करते, सब कुछ करता है व्यक्ति अपने मन के वशीभूत होकर। अब चूंकि पहले जैसा कि दास ने आपके चरणों में ये बात रखी कि परमात्मा हर क्षण हर जगह मौजूद है और सर्वशक्तिमान है, ये चाहें तो बुरे कार्य करने वाले व्यक्ति को बुरा कार्य करने से रोक दें, परंतु नहीं रोकते, क्योंकि इन्होंने हर किसी को कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। और जिसने कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी हो वो उसके कर्म करने को आखिर रोकेंगे क्यों? यदि ये रोकेंगे तो इन्हें अपने ही बनाए हुए नियम का उल्लंघन करना पड़ेगा। क्या ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई? यदि आ गई तो फिर कमेंट करके बताइएगा जरूर कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अब उधर चलते हैं।
कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होता है। अब आप इसे ऐसे समझ लीजिए एक उदाहरण के द्वारा कि एक मोहल्ले में एक बहुत ही शक्तिशाली, यानी उस मोहल्ले का सबसे शक्तिशाली एक व्यक्ति है हर प्रकार से। वो उसके पास धन दौलत भी भरपूर है, वो चाहे तो किसी की भी मदद कर सकता है। दूसरी तरफ उसके पास पावर भी बहुत है, शक्ति, ताकत, जिस्मानी ताकत उसके पास बहुत है, इतनी कि वो मोहल्ले में किसी को भी हस्तक्षेप करके परेशान भी कर सकता है या उसे प्रोत्साहित भी कर सकता है। अब वो पूरे मोहल्ले पर लगातार नजर रखे हुए है, हर किसी की गतिविधि वो भली भांति जानता है। वो चाहे तो रोक दे और गलत काम करने वाला रुक सकता है, क्योंकि उसे पता है उसकी शक्ति का कि यदि मैंने कुछ गलत काम किया तो उसका डर है, वो मुझे जरूर रोकेगा, वो मुझे जरूर सजा देगा। वो मौजूद है, मोहल्ले में होने वाले हर अच्छे और बुरे कार्य को वो होते हुए देख रहा है, लेकिन वो हस्तक्षेप नहीं कर रहा, हस्तक्षेप नहीं कर रहा किसी के भी अच्छे बुरे कार्य में। इसका अर्थ क्या हुआ? वो चाहे तो रोक सकता है और चाहे तो नहीं रोक सकता, लेकिन वो चाहता ही नहीं कि मैं किसी के कार्य में कोई विघ्न करूं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वो सर्वशक्तिमान है उस मोहल्ले के लिए, लेकिन वो किसी की भी गतिविधि में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सब कुछ उसकी मर्जी से ही हो रहा है। उसकी मर्जी से ही, गहराई से समझना पड़ेगा इस बात को, कि सब कुछ उसकी मर्जी से ही हो रहा है। वो चाहे तो रोक दे, लेकिन बावजूद इसके वो रोकता नहीं है। इसका अर्थ ये आपने अच्छी तरह से समझा या नहीं समझा? अगर समझा तो कमेंट में बताइएगा जरूर कि वो व्यक्ति चाहे तो रोक दे, लेकिन वो रोकता नहीं है, इसलिए सब कुछ उसकी मर्जी से ही हो रहा है। ठीक इसी तरह से ये जो परब्रह्म है, ये जो ईश्वर है, ये जो परमात्मा है, ये सृष्टि के कण कण में मौजूद है, हर कार्य करने वाले व्यक्ति के भी नजदीक है, क्योंकि जितना निकट खुदा इतना निकट ना कोई। ये करता है इसलिए क्योंकि कहा गया है तू करता है जगत का, तू सबका आधार। करता माने करने वाला। संपूर्ण जगत में जो कुछ हो रहा है वो इसकी मर्जी से हो रहा है। इसकी मर्जी से इसलिए हो रहा है, जैसा उदाहरण से आपने समझ लिया होगा, कि ये चाहे तो रोक दे, चाहे तो अच्छे कार्य करने वाले को प्रेरणा दे और अच्छा करने की, और चाहे तो बुरा काम करने वाले को रोक दे, लेकिन इसकी मर्जी। ये होते हुए केवल देख रहा है। इसका अर्थ है कि सब कुछ इसके सामने ही हो रहा है। इसका अर्थ हुआ कि सब कुछ यह ही कर रहा है, इसकी मर्जी से ही हो रहा है, परंतु ये हस्तक्षेप नहीं करता। और इसलिए हस्तक्षेप नहीं करता क्योंकि इसने मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। तो दोनों विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन दोनों सच हैं। ईश्वर करता भी है और ईश्वर अकर्ता भी है। इस बात को समझने के लिए आध्यात्म की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। बिना उतरे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ सकती। इस बात को और गहराई से समझने के लिए हमें आध्यात्म में और अंदर तक जाना पड़ेगा और गहराई तक उतरना पड़ेगा। जैसा कि कहा है, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। आधार कहते हैं नींव को, जिस पर इमारत खड़ी होती है। आधार है उस इमारत की पहली नींव। हमारे भी आधार हैं, आपके भी आधार हैं, सबके आधार हैं, और हम जगत नहीं हैं। समझ लेना जरूरी है। परमात्मा है जगत का कर्ता। तू करता है जगत का। जगत माने संसार। संसार माने ये समस्त ब्रह्मांड, गैलेक्सीज, आकाश गंगाएं, ये सब, इन सब का परमात्मा करता है। और हम जगत हैं क्या? हम जगत नहीं है, हम जगत का अंश मात्र हैं। अंश मात्र, ये समझना बहुत जरूरी है। श्री रामचरितमानस में एक दोहा चौपाई आती है, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री राम अपने इस अनंत रूप का दर्शन अपनी मैया कौशल्या को कराते हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, देख राम निज मातहि अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये जो परम सत्य है, ये जो परमेश्वर है,
ये इतना विशाल है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। करोड़ों जन्मों तक आप कल्पना करते रहें तब भी इसके विस्तार को आप जान नहीं सकते, क्योंकि इसके विस्तार का कोई अंत नहीं है। जैसे मनुष्य का एक बाल होता है ना, उसका जो कूप होता है, गड्ढा जहां बाल जहां से निकलता है, तो परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। इतना विशाल रूप, करोड़ों ब्रह्मांड कितने हैं इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। असंख्य ब्रह्मांड हैं और उनमें से एक ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सीज हैं गिनती नहीं की जा सकती। अनंत गैलेक्सीज हैं, अनंत गैलेक्सीज। और अनंत गैलेक्सीज में कितने सूर्य हैं एक गैलेक्सी में, इस बात की भी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, गिनती की नहीं जा सकती। अरबों खरबों संख महासंख सूर्य एक गैलेक्सी में, और उनमें से एक गैलेक्सी है हमारी जिसे हम दुग्ध मेखला कहते हैं, मिल्की वे। इस मिल्की वे में कितने सूर्य हैं आप गिनती नहीं कर सकते, आज तक कोई गिन नहीं सका है। और इस मिल्की वे में हमारी जो हमारा सूर्य है इसके एक कोने में मौजूद है, एक कोने में। और इस सूर्य की गिनती क्या है, इसका साइज क्या है, नाम मात्र का साइज। इससे करोड़ों गुना बड़े और सूर्य हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं। और हमारे इस सूरज के जो सौर मंडल है सूरज का, यानी सूरज का जो परिवार है उसमें जो ग्रह हैं उन्हें भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। और इनमें से एक ग्रह है हमारा पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। और इस पृथ्वी पर हमारा अपना वजूद क्या है, आप कल्पना करेंगे इस बात की। रेत का बहुत बड़ा मैदान हो, रेगिस्तान हो, सहारा के मरुस्थल को ले लीजिए, उसमें एक रेत का कण जितना है, अगर उसके भी हजारों टुकड़े करे जाएं रेत के एक कण के, तो उनमें से जो एक टुकड़ा आएगा उतना वजूद भी नहीं है हमारा। और हम इस परमात्मा के किए पर शक करना आरंभ कर देते हैं। आप समझ लीजिए इस बात को अच्छी तरह से कि परमात्मा जगत का करता है, जगत का। उसने इस ब्रह्मांड में न जाने कितने सौर मंडल बनाए हैं, न जाने कितनी गैलेक्सीज बनाई हैं, और न जाने ब्रह्मांडों की भी यदि गिनती करें तो उसकी गिनती भी हो नहीं सकती। ये सब है प्रभु की रचना। प्रभु ने हमें बनाया है, हमें भी प्रभु ने ही बनाया है। और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ घट रहा है वो प्रभु की मर्जी से ही घट रहा है, क्योंकि प्रभु दृष्टा है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने घृणित और घटिया कर्मों का कर्ता भी ईश्वर को बना दें। नहीं, ईश्वर कर्ता है जगत का, हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का कर्ता नहीं है। यद्यपि सर्वशक्तिमान है, इसकी मर्जी में ही कर्म हो रहे हैं, तो एक तरह से प्रभु ही कर रहे हैं। लेकिन आप अपने द्वारा किए जाने वाले घृणित, घटिया और झूठ फरेब से भरे हुए कर्मों का कर्ता ईश्वर को नहीं बना सकते। यदि आप ईश्वर को कर्ता बनाएंगे तो फिर आप खुद ही दोषी होंगे। इस बात को समझना है अच्छी तरह से। अपने कर्मों को सुधारिए, अपनी वाणी को सुधारिए, अपने चरित्र को सुधारिए, तब कहीं जाकर के ईश्वर की कृपा के पात्र बनेंगे। ऐसा नहीं कि चोरी करते फिरो, रेप करते फिरो, दंडात्मक कार्य करो, टेररिस्ट वाले कार्य करो, गाली गलौज करो और उस सब का कर्ता आप ईश्वर को बना देंगे। ऐसा कभी हो नहीं सकता। आध्यात्म को समझने के लिए पहले आध्यात्म की गहराई में उतरना पड़ेगा। ईश्वर को समझने के लिए पहले ईश्वर को जानना पड़ेगा। हालांकि यह बात भी सच है कि ईश्वर को कोई जान नहीं सका आज तक। देखना जानना नहीं होता, लेकिन ये अनंत सागर है जिसकी गहराई, जिसकी थाह आज तक ना किसी ने प्राप्त की है और ना आगे भविष्य में कोई प्राप्त कर सकेगा। बख्शिश करना, इन्हें जाना नहीं जा सकता। ये अपनी कृपा जिस पर बरसाते हैं, ये बात समझ लेना अच्छी तरह से, ये अपनी कृपा जिस पर बरसाते हैं उसका मन आध्यात्मिकता की तरफ जाता है, अच्छे कार्यों की तरफ जाता है। और जो गलत कार्य करते हैं, समझ लीजिए ईश्वर की कृपा उन पर नहीं बरसती। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को बनाने के बाद और आपने वीडियो देखा, इसे देखने के बाद क्लियर हो गया होगा डाउट
यदि नहीं हुआ तो कमेंट करके बताइएगा, और यदि हो गया है तब भी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो अब से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अपना कीमती समय निकालकर आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।